लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ पीएचडी मैथमेटिक्स स्कॉलर सरदार अब्दुल कदीर मालिक। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो न्यू मैथमेटिक्स है फर्स्ट ईयर की, उसके ऊपर लेक्चर सीरीज़ जारी है और आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में बेटा मैंने आपके साथ जो एक्सरसाइज 1.3 है उसके क्वेश्चंस को वन बाय वन आपके साथ इवेलुएट किया। अगर बेटा उसमें किसी किस्म का क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बेटा एक ही लेक्चर के अंदर मैं इस दफ़ा अपनी पूरी एक्सरसाइज को इवेलुएट कर रहा हूँ। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं मिल रहा तो डिस्क्रिप्शन में जाएँ, मैंने टाइम कोड ऐड कर दिया होगा, उसके ऊपर क्लिक करें, अपने रिक्वायर्ड क्वेश्चन के ऊपर आप जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की एक्सरसाइज बड़ी इजी सी है, बड़ी मज़े की है, कोई इतनी मुश्किल ये नहीं है। जैसे लास्ट हमारी एक्सरसाइज के अंदर डिस्कशंस थी, फैक्टराइजेशंस थी हमारे पास, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल की, फिर हमने पॉलिनोमियल्स को जो है वो फाइंड आउट किया जब हमें उस पॉलिनोमियल के रूट्स गिवन होते थे। तो बेटा आज का लेक्चर बहुत आसान सा है, एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर मैं इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करूंगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इस एक्सरसाइज को तैयार करने के लिए एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपका तैयार होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, और फिर एक साथ छोटा सा टॉपिक है फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी से क्या मुराद है। इन दोनों को मैं डिस्कस करके फिर बेटा एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब आता हूं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम आते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से क्या मुराद है। ठीक है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अच्छा, सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए यूनिटी से क्या मुराद है। यूनिटी हम कहते हैं वन को। ठीक है, जैसे हमने बेटा परफेक्ट स्केयर निकाले, स्केयर रूट जब हम लेते थे, जब उसको हम इवेलुएट करते थे तो हमारे पास जो रूट्स की तादाद थी वो बेटा 2 आती थी। ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट्स है तो जिनके परफेक्ट क्यूब एग्जिस्ट करते होंगे बेटा उनके हम इस लेक्चर के अंदर रूट्स फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक हो गया। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 1 रेज टू पावर 1/3, ये इससे मुराद है। यानी कि जो हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो बेसिकली 1 रेज टू पावर 1/3 है। तो हमने इसके रूट जो हैं, रूट्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। दोनों साइड में बेटा आप क्यूब ले लें, टेकिंग क्यूब। जब हम क्यूब लेते हैं तो क्या आता है मेरे पास, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 रेज टू पावर 1/3 इंटू 3, ये इससे कैंसिल आउट हुआ। सो एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या बच जाएगा जी 1, 1 को इस साइड पे लेके आए तो एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद बेटा आप क्या करें, यहां पे ये फार्मूला यूज करें। आपने ये पढ़ा हुआ है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसकी इक्वल होता है जी, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला यहां पे बेटा आप अप्लाई करें, क्या आता है मेरे पास, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, इधर माइनस हो तो बेटा इधर प्लस आता है, प्लस x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा जी 0। सो x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा जी मेरे पास। अच्छा, इसके साथ बेटा देखें क्योंकि यहाँ पे दो फैक्टर का प्रोडक्ट है तो इनको मैं अलग अलग जो है वो इक्वल टू 0 रख लेता हूँ। x इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आल्सो इज इक्वल टू 0। x की क्या वैल्यू आएगी बेटा, 1 इधर आएगा तो 1, एक हमें रूट मिल गया। ठीक है, अब क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसकी फैक्टराइजेशन भी पॉसिबल नहीं है तो बेटा हम क्या करते हैं, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई क्या फार्मूला था आपने पढ़ा था मैट्रिक में, अगर इक्वेशन x में गिवन हो तो आपने वेरिएबल x ही यूज करना है, जो भी वेरिएबल हो आप वो लगा लेते हो। माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब बेटा आप देखें
क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। तो जो एक्स स्क्र का कोफिशिएंट होगा वो ए की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्र का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 1। इसी तरह यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो बी की वैल्यू भी कितनी होगी, 1। और सी बेटा फिर कितना होगा, वो भी आपके पास क्या होगा जी, 1 होगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे आप पुट करें तो बेटा क्या मिलते हैं हमें, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ये आ गया जी। सो बेटा x इज इक्वल टू मेरे पास आएगा जी -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर 1 माइनस 4 1 जार 1 4 ही होगा आपके पास, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा बेटा ये आ जाएगी मेरे पास x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो बेटा आपके पास रूट्स आए हैं, ठीक है, आप उसे बता दें, हेंस द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, वो फिर बेटा कौन कौन से होंगे आपके पास, एक आपके पास 1 होगा, एक बेटा आपके पास होगा -1 प्लस के साइन के साथ लिख ले -3/2, और दूसरे को लिख ले -1 माइनस टाइम्स के रूट -3/2। अब यहां पे आप आयोटा को भी लिख सकते हो, ठीक है, मतलब इसके रूट के अंदर -1 है तो आप इसको लिख सकते हो ना इस तरह भी, 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो -1 इंटू 3 करके लिखोगे तो इसके रूट -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है। तो वो भी चल जाता है, दोनों वे में आपके पास हो जाता है। तो ये बेटा आपके पास है जी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज में आए, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस प्रॉपर्टी का नेम ये है, हम प्रूव नहीं करेंगे, जस्ट ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी है कि ईच कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, इसके रूट के अंदर जब भी -1 आ जाए तो आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होती है। ईच कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। इससे क्या मुराद है बेटा, हम इन जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं हमारे पास ये वाले, ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं, ये जो हमारे पास, ये रियल है, ठीक है, ये रियल है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स हैं। इनको हम एक नाम दे देते हैं। अगर आप एक को ओमेगा कह दें, -1 प्लस के रूट -3/2, और दूसरे को फिर क्या कह दें आप, ओमेगा स्क्वायर, वो फिर किसकी इक्वल होगा, -1 माइनस के रूट -3/2। आर, अगर आप भूल जाएं कि किसको ओमेगा की इक्वल रखना है, किसको ओमेगा स्क्वायर की इक्वल रखना है, तो बेटा यहां पे मैं आर इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि इसका मतलब ही है कि ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर, ठीक है। तो जब वो बेटा एक दूसरे के स्क्वायर है, जब वो आपके पास एक दूसरे के स्क्वायर हैं, तो फिर आप इसको इस सेंस के अंदर भी लिख सकते हो। आपकी बुक वाले ना आयोटा की सूरत में लिखा हुआ है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप माइनस की सूरत में भी लेके चलो, थोड़ी सिंप्लीफिकेशन जल्दी हो जाती है। तो अब आप इसको बेशक ओमेगा स्क्वायर कह दो, -1 प्लस के रूट -3/2, और दूसरे को ओमेगा फिर कह दो -1 माइनस के रूट -3/2। तो इसका मतलब है हमें जस्ट ये वैल्यू का पता होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप किसको ओमेगा कह रहे हैं, आप किसको ओमेगा स्क्वायर कह रहे हैं। तो जस्ट आपने एक नाम दे दिया ओमेगा का, ठीक हो गया। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी पे आए तो सेकंड प्रॉपर्टी ये है, प्रूफ की तरफ नहीं जा रहे, ठीक है, आपकी बुक के अंदर प्रूफ भी नहीं है, जस्ट उसने ये प्रॉपर्टीज दी हैं। तो बेटा वो कह रहा है कि इनका सम जो है, ठीक है, इनका जो सम है, सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी
इज 0। मतलब इससे क्या मुराद है कि आप बेटा अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करते तो इसका आंसर किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। ठीक हो गया। इसको हमने बड़े इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है, इसको आगे हमने क्वेश्चन के अंदर यूज भी करना है। सो थर्ड प्रॉपर्टी ये है प्रोडक्ट ऑफ, इनका अगर प्रोडक्ट लिया जाए तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपको पता होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ, यहां पे ऑल का वर्ड रहने दें, सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। मतलब क्या है कि अगर आप 1 इंटू ओमेगा डॉट ओमेगा करते हो तो ये किसकी इक्वल होता है? ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल होगा? 1 की इक्वल होगा। ठीक है, तो एक बात ये याद रख लीजिएगा कि जो अगर ओमेगा क्यूब 1 की इक्वल है तो फिर आप ये कह सकते हैं कि 3 के टेबल में, ठीक है, अगर कोई भी पावर आ जाएगी ओमेगा की तो वो रिजल्ट किसकी इक्वल होगा? 1 की इक्वल होगा। ठीक हो गया। तो ये बेटा आपकी 3 प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज को आपने आगे क्वेश्चन के अंदर यूज करना है। अब नेक्स्ट आ जाए, क्योंकि इसका हमारा यूज तो नहीं है क्वेश्चन के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर, लेकिन एक टॉपिक मैं आपको क्लियर करवा दूं। जब हमने कहा है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो हमारे पास रूट्स कितने आए हैं? 3 आए हैं। तो अब बेटा यहां पे एक फर्दर टॉपिक आ रहा है कि फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी फिर क्या होगा? फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। तो बेटा आप इसको लेट कर लें, उसी तरह आप बताएं, इसको थोड़ा सा हल कर लें। लेट एक्स बी द फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। इससे क्या मुराद है कि x इज इक्वल टू 1 रेज टू पावर 1/4, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड। तो जो आपके पास क्या आएगा? x4 इज इक्वल टू क्या आ गया जी? 1। इसको उठा के साइड पे लेके आओ तो ये बनेगा -1 इज इक्वल टू 0। इसके बाद आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसकी इक्वल होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। अलग अलग 0 की इक्वल रख लें। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, दोनों साइड पे जब स्क्वायर रूट लिया जाता है तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1, यानी कि आपके पास ये आएगा प्लस माइनस आयोटा। यहां पे बेटा आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, उधर जाएगा 1, दोनों साइड पे जब स्क्वायर रूट लोगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 1। सो हेंस फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर, वो फिर बेटा कौन 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 से होंगे आपके पास? प्लस माइनस आयोटा एंड प्लस माइनस 1 होगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर लूं तो आपका ऑब्जेक्टिव ताकि क्लियर हो जाए। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर हम इन सब को सम करें, ठीक है, सम ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी जो होगा वो भी किसकी इक्वल होगा बेटा? 0 के। बड़ा आसान है, आप इसको प्रूव जल्दी से कर भी सकते हैं। सम ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। कैसे? इनको सम कर लो। 1 -1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा, तो जवाब किसकी इक्वल होगा? 0 की इक्वल होगा। अच्छा, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो बेटा किसकी इक्वल होगा? -1 1 माइनस आयोटा आयोटा, तो ये इक्वल होगा बेटा -1 के। कैसे? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? -1। इसके बाद बेटा वो एक और प्रॉपर्टी ये बता रहा है कि जो रियल रूट्स हैं वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। ठीक है, जो आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये है रियल रूट्स, रियल जो रूट्स हैं वो कौन से हैं? 1 एंड -1। तो रियल रूट्स ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ द ईच अदर। चले मैं इसको रूट्स ऑफ रियल रूट्स ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी
इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। आप कह रहे होंगे स्पेस थोड़ी काम है, इस वजह से बेटा मैं इस तरह लिख रहा हूं। मतलब क्या है, वन का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -1, और -1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 1 होगा। और इसी के साथ जो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है वो ये कह रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं लाइक अयोटा, प्लस माइनस अयोटा है ना आपके पास, तो वो एक दूसरे के क्या हैं, कंजुगेट्स है। तो ये बेटा एक लाइट सी डिस्कशन एक्सरसाइज से पहले इन टॉपिक्स को आपको आइडिया होना चाहिए, और इसमें आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये पता होनी चाहिए, ये दो वैल्यूज़ का पता होना चाहिए, ठीक है। हमने बहुत सारी जगहों पे इसको यूज़ करना है, और इसके बाद इस रिजल्ट से मैं बहुत सारी वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट करूंगा, और आपको इसका पता होना चाहिए कि ओमेगा क्यूब जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये था बेटा हमारे पास एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। अब हम बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। बेटा इस एक्सरसाइज के जो मेरे हैंड राइटिंग नोट्स हैं वो मैंने अपनी ऑफिशियली वेबसाइट greatscienceacademy.pk पे अपलोड कर दिए हुए हैं, जल्दी से जाकर उनको डाउनलोड कर लें। अगर किसी स्टूडेंट को वो लिंक नहीं मिल रहा तो इसी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी अपनी जो वेबसाइट है उसका लिंक मौजूद है, आप उसके ऊपर क्लिक करके जाकर इन नोट्स को डाउनलोड करके अपने पास सेव कर ले। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो हमने 8, -8, -27, 64 एंड -625 के बेटा 3 क्यूब रूट्स ऑफ जो क्यूब रूट्स हैं वो कैलकुलेट करने हैं हमने। अच्छा, फर्स्ट पार्ट पे आए जी, लेट कर लें, लेट x बी द क्यूब रूट्स ऑफ 8, ठीक है। यानी कि इससे क्या मुराद होता है कि x इज इक्वल टू फिर होता है 8 रेज टू पावर 1/3। दोनों साइड पे बेटा आपने क्यूब लेना है। जब क्यूब लेते हैं तो क्या बनता है, x क्यूब इज इक्वल टू 3 से कैंसिल आउट हुआ तो 8 बच जाएगा। 8 को उठा के इस साइड पे लेके आओ तो -8 इज इक्वल टू क्या बनेगा, 0। तो ये बेटा आ जाएगा आपके पास x क्यूब -2 का क्यूब इज इक्वल टू क्या बनेगा, 0 बेटा। अब आप इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करें, अलजेब्रा का ये फार्मूला है कि उसको ए बी की सूरत में आप लिख लें, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है आपके पास a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे आप अप्लाई कर दो तो क्या बनेगा आपके पास, x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का स्क्वायर बेटा कितना होगा, 4 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, 2। एक ये रूट्स मिल गया जो कि आपके पास रियल है। यहां पे अब यूज करें क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बेटा a की वैल्यू कितनी है आपके पास, वो बेटा 1 है, b की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी होगी फिर 4। तो फार्मूला भी मैंने आपको बताया, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये फार्मूला होता है। ये वैल्यू यहाँ पे बेटा रिप्लेस कर दो। सो x इज इक्वल टू क्या बनेगा, -2 प्लस माइनस के रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, ये आ जाएगा जी। सो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस के रूट 2 का स्क्वायर बेटा 4 माइनस 4 4s आर 16 डिवाइडेड बाय 2। तो ये बेटा आ जाएगा मेरे पास -2 प्लस माइनस के रूट -12 डिवाइडेड बाय 2 बेटा। तो अब आपने ये करना है कि देखें तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, -2 प्लस माइनस के रूट, आप इसको लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाइंग बाय -3 डिवाइडेड बाय 2। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा बेटा 2। सो 2 प्लस माइनस के रूट यानी कि 2 टाइम्स के रूट -3/2। ऊपर से बेटा 2 को कॉमन ले लो, तो जब आप 2 को कॉमन लेते हो तो क्या आता है आपके पास, -1 प्लस माइनस के रूट -3/2। अब आपने इसको कैंसिल आउट नहीं करना, मैं यहां पे दोबारा बता देता हूं। आपने भी पढ़ा था कि एक होता है ओमेगा जो कि इक्वल था -1 माइनस के रूट -3/2 के,
और दूसरा होता है बेटा ओमेगा स्केयर के, तो वो बनता है -1 प्लस टाइम स्केयर रूट -3/2। तो यहाँ पे बेटा 2x की वैल्यूज आ रही हैं, आप उसको लिख लो x इज इक्वल टू 2 इंटू -1 माइनस स्केयर रूट -3/2 एंड x इज इक्वल टू 2 टाइम -1 प्लस स्केयर रूट -3/2 बेटा। तो यहाँ पे ये वैल्यू लगा दें, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक आएगा जी 2 ओमेगा और दूसरा क्या आ जाएगा जी x इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्केयर। सो यहां पे बता दें आप क्यूब रूट्स ऑफ 8r, यहां 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8r वो क्या आ जाएंगे बेटा, एक आपके पास होगा 2, एक होगा 2 ओमेगा और दूसरा होगा जी 2 ओमेगा स्केयर बेटा। तो ये आ जाएगा जी आपके पास, इसके रूट्स आ जाएंगे। अब आ जाए -8 के ऊपर बेटा, तो जहां पे चेंजेस हैं मैं वो थोड़ी सी करवा देता हूं ताकि मेरा टाइम थोड़ा सेव हो जाए। यहां पे लिखना लेट x बी द क्यूब रूट्स ऑफ माइनस, यहां पे लगा दो माइनस का साइन, इधर भी क्या आएगा माइनस आएगा, ये माइनस हो जाएगा, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहां पे फार्मूला चेंज होगा, क्या बनेगा प्लस, इधर प्लस, तो इधर क्या आ जाएगा बेटा माइनस, इधर बेटा आपके पास क्या आएगा प्लस, इधर क्या आ जाएगा माइनस, बाकी बिल्कुल सेम रहेगा, इधर प्लस, इधर आ गया माइनस का आंसर आ जाएगा, इधर बेटा क्या बनेगा -2 बनेगा, यहां पे b की वैल्यू कितनी होगी 2, इधर जब लगाते हो फार्मूला के अंदर ये माइनस माइनस +2, इधर बेटा आपने -2 का स्केयर लेना है, तो वो फिर भी आपके पास क्या आएगा 4 आ जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज चलेगा। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए और इसके बाद बेटा आप यहाँ पे आ जाते हो, ठीक है बिल्कुल सेम, जस्ट माइनस माइनस का चेंज होगा। अच्छा फार्मूला ये बिल्कुल सेम रहेगा। अब फार्मूला ये कहता है कि आपके पास जो है वो बेटा ये वैल्यूज हैं, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस जो होता है वो प्लस में चला जाता है जब आप इसकी कैलकुलेशन करके लाते हो, तो ये भी फिर प्लस का हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बेटा आपने ये करना है, एक छोटा सा जो आपने मजीद काम करना है इसमें, वो अंडरस्टैंड कीजिएगा। वो ये काम है कि अगर मैं x इज इक्वल टू यहां पे माइनस लिखता हूं, ठीक है, एक तरह से मैं माइनस को बेटा कॉमन ले रहा हूं, तो जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव होगा वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। सो -1 ये बेटा नेगेटिव था तो ये प्लस हो जाएगा स्क्वायर रूट -3/2, और ये क्या आएगा यहां पे माइनस लिखें तो यहां पे दोनों पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव हो जाएंगे दोनों फिर। अब ये किसकी इक्वल होगा, x इज इक्वल टू -2 ओमेगा, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो ओमेगा स्केयर है, और दूसरी क्या होगी x इज इक्वल टू -2 ओमेगा। तो नीचे बता दें हेंस 3 क्यूब रूट्स ऑफ -8r, वो बेटा क्या क्या आ जाएंगे -2 ओमेगा एंड -2 ओमेगा स्केयर। तो एक बात याद रखिएगा बेटा, अगर यहां पे माइनस का साइन होगा, लाइक यहां पे माइनस, तो लास्ट पे जो रूट्स आएंगे वो भी क्या आपको मिलेंगे माइनस की सूरत में ही मिलेंगे। तो ये बेटा हमारे पास इसके दो पार्ट जो हैं वो इवेलुएट हुए। अच्छा नेक्स्ट आ जाए बेटा, हमारे पास जो इसका पार्ट है, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर आ रहा है जिसका 3, थर्ड पार्ट पे आ जाए। तो लेट कर लें आप, लेट x बी द क्यूब रूट्स ऑफ -27, तो अकॉर्डिंग टू रिजल्ट क्या बनेगा, x इज इक्वल टू -27 रेज टू पावर 1/3। दोनों साइड पे बेटा आप क्यूब ले लो, जब आप क्यूब लेते हो तो क्या आता है x क्यूब इज इक्वल टू -27, दिस इंप्लाइज दैट यू कैन राइट दिस x क्यूब माइनस का इधर आएगा +27 इज इक्वल टू 0। तो मजीद आप इसको लिख सकते हो बेटा x क्यूब +3 का क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यही सेम फार्मूला बेटा अप्लाई होगा आपका, तो फार्मूला अप्लाई करें x +3 इंटू एक्स स्क्वायर -3x + 3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। ये बिल्कुल फार्मूला आपने अप्लाई कर दिया, अलग अलग 0 की इक्वल रख लें, x + 3 इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर -3x + 9 इज इक्वल टू 0। x का एक आंसर आएगा बेटा -3, ये लगा दिया मैंने।
इसके बाद यहाँ पे आप यूज करो, a की वैल्यू कितनी होगी 1, b की वैल्यू होगी -3, c की वैल्यू होगी बेटा 9। तो इस क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर लगाओ, क्या आता है, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर लोगे बेटा 9 आएगा, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आएगा मेरे पास 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -27 डिवाइडेड बाय 2। और आप इसको लिख सकते हो 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 मल्टीप्लाइंग बाय -3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा मेरे पास 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3, सो 3 प्लस माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट -3 बाय 2। इसमें से बेटा 3 को कॉमन ले लें तो क्या आएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 बाय 2। तो यहाँ पे क्योंकि माइनस वाला है दोबारा इसको आप लिख लो, x इज इक्वल टू 3 इंटू अलग अलग करके 1 प्लस स्क्वायर रूट -3 बाय 2 एंड x इज इक्वल टू 3 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 बाय 2। तो जब भी बेटा रूट्स माइनस का होगा निकालना होगा तो लास्ट पे आकर इधर आपने माइनस को इधर से कॉमन लेना है ताकि ये वाला फार्मूला बने। बाज बच्चे अगर डायरेक्ट लगाएंगे तो यहाँ पे गलती करेंगे, उनका प्लस का आंसर आ जाएगा। अगर रूट्स क्वेश्चन जो है वो माइनस में होगा तो रूट भी बेटा जो रूट्स मिलेंगे वो भी नेगेटिव होंगे, अगर पॉजिटिव होगा तो रूट्स क्या मिलेंगे आपको, पॉजिटिव ही मिलेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने एक स्टेप करना है, माइनस को एक तरह से कॉमन लिया जाता है, या आप कह लें कि माइनस से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करने का प्रोसेस होता है। तो -1 इनसाइड साइन चेंज हो जाते हैं, दोनों प्लस के हैं तो इस वजह से ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे डिवाइडेड बाय 2। और इसमें से जब माइनस को कॉमन लेते हैं तो 1 पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा, स्क्वायर रूट -3 नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो ये किसकी इक्वल है बेटा, आपकी मर्जी है, जिसके मर्जी इक्वल रख लें, एक ओमेगा के कह लें और एक बेटा आपके पास किसकी होता है जी ओमेगा स्क्वायर। तो नीचे बता दें हेंस द 3 क्यूब रूट्स ऑफ -27 आर, एक बेटा -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर, बेटा इसके हमारे पास रूट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर है फोर्थ पे आ जाए। 4 बेटा हमारे पास है जी, लेट कर लें उसी तरह, लेट x बी द क्यूब रूट्स ऑफ 64। अब ये पॉजिटिव है तो रूट्स देखिएगा पॉजिटिव ही हमें मिलते हैं, मतलब आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू 64 रेज टू पावर 1/3। दोनों साइड पे जब क्यूब लिया जाता है तो x क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 64, ठीक हो गया। इसके बाद 64 को उठा के इस साइड पे लेके आए तो ये -64 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो x क्यूब -4 क्यूब इज इक्वल टू 0 बेटा, ठीक हो गया। यानी कि 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। बेटा यहाँ पे फार्मूला चेंज होगा, इधर माइनस है तो जस्ट फार्मूला चेंज होगा, पहले क्वेश्चन में अप्लाई किया है। तो ये बनेगा आपके पास x -4 इंटू एक्स स्क्वायर, इधर माइनस हो तो इधर प्लस आता है, ए बी एक्स की a की वैल्यू x b की वैल्यू 4, तो ये आएगा जी 4x प्लस 4 स्क्वायर जो होगा वो किसकी इक्वल होगा 16 इज इक्वल टू 0। तो x -4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो x का आंसर कितना आ जाएगा जी 4। यहां पे a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू कितनी है जी 16। तो x इज इक्वल टू -b यानी कि -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर, बेटा फार्मूला के अकॉर्डिंग b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, -4 इंटू 1 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो ये आएगा जी मेरे पास -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 माइनस 16 4s आर 64 डिवाइडेड बाय 2 बेटा। ये आएगा जी -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -48 डिवाइडेड बाय 2। सो ये लिख लें आप -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 मल्टीप्लाइंग बाय -3 डिवाइडेड बाय 2। तो -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा
-3 डिवाइडेड बाई 2, ऊपर से बेटा आप कॉमन ले लो 4 को, जस्ट पॉजिटिव 4 को कॉमन लोगे तो क्या आएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3/2। तो x की वैल्यू डिफरेंट करके लिख लें, x इज इक्वल टू आपको मिलेगा 4 इंटू -1 प्लस टाइम स्क्वायर रूट -3/2, और नेक्स्ट आएगा आपके पास x इज इक्वल टू 4 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। तो एक को बेटा ओमेगा कह दें लाइक 4 ओमेगा, और दूसरे को कह दें x इज इक्वल टू 4 ओमेगा स्क्वायर। तो नीचे बता दें हेंस द 3 क्यूब रूट्स ऑफ -64 प्लस 64 आर पॉजिटिव 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर बेटा। तो ये मेरे पास इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो यहां से मैं बेटा डेल कर देता हूं। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो हमारे पास है जी इसका, बल्कि चलें हम इसको डेल कर ही देता हूं मैं, फार्मूले का याद रखिएगा, बाकी बिल्कुल सेम है। तो बेटा उसी तरह आप लेट कर लें, लेट x बी द क्यूब रूट्स ऑफ -625, ठीक हो गया। लाइक यू कैन राइट दिस x इज इक्वल टू -625 रेज टू पावर 1/3। दोनों साइड पे बेटा आप क्या करें, क्यूब ले लें। जब दोनों साइड पे क्यूब लोगे तो x क्यूब इज इक्वल टू -625, ये इधर लेके आए तो ये बनेगा x क्यूब प्लस 625 इज इक्वल टू 0। तो 625 जो है वो बेटा 5 का क्यूब होता है, तो क्या बनेगा मेरे पास x क्यूब प्लस 5 क्यूब इज इक्वल टू 0। फार्मूला अप्लाई करो, x प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। फार्मूला पता है ना बेटा, आपने ये यूज किया है, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू बेटा x है, b की वैल्यू 5 है, उसमें लगाओगे तो ये फॉर्मेट बनेगा इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा जी मेरे पास। इसके बाद बेटा ये आएगा आपके पास x इज इक्वल टू -5, तो एक रूट ये मिल गया। यूज करें क्वाड्रेटिक फार्मूला, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू बेटा 25 है। तो ये आएगा जी x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -5 का स्क्वायर बेटा होगा 25 -4 25 दार ये आपको मिलेगा बेटा 100 यस 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -75 डिवाइडेड बाय 2। सो -75 को लिखा जा सकता है 25 मल्टीप्लाइंग बाय -3, तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा बेटा 25 का आ जाएगा। चलो एक स्टेप कर देता हूं मैं, 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 मल्टीप्लाइंग बाय -3/2। तो ये आएगा जी 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 टाइम्स स्क्वायर रूट -3/2। तो बेटा x इज इक्वल टू 5 को कॉमन ले लें, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3/2 बेटा। तो यहाँ पे बेटा आप जब आ जाते हो तो इधर से मैं जस्ट चेंज कर देता हूँ, इधर बेटा 5 आएगा, बाकी सेम फार्मूला, यहाँ पे 5, इधर भी आप 5 कर दो। अब यहाँ पे आपको पता है कि माइनस को कॉमन लिया जाएगा तो ये फॉर्मेट बनेगा, और ये वाला जो होगा वो बेटा 5 और ये वाला भी 5 होगा। तो लास्ट पे जाके बता देना है आपने कि -625 आर वो एक क्या होंगे 5 है, -5 ओमेगा -5 ओमेगा स्क्वायर बेटा। तो ये बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये उसका सोल्यूशन है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ आई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बेटा हमने 5 पार्ट्स को इवैल्यूएट करना है, और इनको इवैल्यूएट करने के लिए ऑलरेडी हमने बेटा इसको डिस्कस कर लिया है, और हमने एक फर्दर इसकी प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि जो हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है वो इक्वल टू क्या होता है जी 0 के इक्वल होता है। ये हमने भी डिस्कस किया। आपने बेटा जब भी इस तरह के क्वेश्चंस को प्रूव करना हो, ठीक है, तो बच्चे को एक जो पॉइंट में वो कंफ्यूज रहता है कि वो किस जगह पे किसकी वैल्यू पुट करे। तो मैं ट्रिक बता देता हूँ,
जहां पे बेटा दो नंबर प्लस वाले होंगे आपने उसकी जगह पे एक वैल्यू पुट करनी है इधर से निकाल के। मतलब देखो जैसे कि फर्स्ट पार्ट पे आओ, मैं भी आपको बताता हूँ। फर्स्ट पार्ट पे आए तो फर्स्ट पार्ट में क्या है जी, 1 प्लस ओमेगा प्लस यहाँ पे माइनस है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 8 है। तो बजाय कि मैं जनाब इनकी ये वाली वैल्यू लगा के पहले इनका 8 पावर को इवेलुएट करूं फिर जाके आंसर आए, तो मैं ये करता हूँ कि यहाँ से बेटा 1 प्लस की वैल्यू 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालो तो क्या आती है, 1 प्लस ओमेगा किसकी इक्वल होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो यहाँ पे आप उसे बताएं कि 1 प्लस ओमेगा किसकी इक्वल होता है जी, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू लगा दें तो ये आगे जी माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज रेज टू पावर 8 और ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो ये बनेगा -2 रेज टू पावर 2 ओमेगा होल पावर 8। अब जब इसके ऊपर इवन पावर जो है वो अप्लाई होती है, इवन पावर जब अप्लाई होती है तो 2 रेज टू पावर 8 जो है वो बेटा 256 होता है। तो ये आएगा आपके पास 256 और ओमेगा रेज टू पावर 2 8 आर 16 होगा। ठीक है, ये बनेगा 256। अब क्योंकि ओमेगा 16 है तो इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लें तो ओमेगा डॉट ओमेगा 15, तो ओमेगा 15 जो है वो 3 के टेबल में उसकी पावर आ रही है तो ये रिजल्ट किसकी इक्वल होगा, 1 की इक्वल होगा। तो 256 ओमेगा इंटू 1, तो इसका जो आंसर है वो क्या आ गया जी, 256 ओमेगा। तो ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। इसके बाद आ जाए बेटा सेकंड पार्ट के ऊपर। तो सेकंड पार्ट देखें, बड़ा आसान सा है, ओमेगा 28 प्लस ओमेगा 29 प्लस 1। तो यहां से इसको बेटा मैं सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करता हूं। आप ओमेगा की पावर को रिड्यूस करके लाएं किसी तरह, इसकी पावर में मतलब 3 के टेबल में आनी चाहिए। तो लेके आते हैं जी बेटा, आप इसको लिख सकते हो 28 को लिखा जा सकता है ओमेगा डॉट ओमेगा 27, यानी कि मल्टीप्लाइंग के बाद 28 ही बनता है। अब 29 है तो इसको लिखा जाएगा ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा 27 प्लस 1। अब ओमेगा जो 27 है इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा 27 भी किसकी इक्वल होगा, 1 प्लस 1 आ जाएगा। तो ये आएगा जी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, रीअरेंज कर लें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये किसकी इक्वल होता है बेटा, अकॉर्डिंग टू रिजल्ट ये 0 होता है। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो मेरे पास क्या है जी, 0। नेक्स्ट आ जाए बेटा थर्ड पार्ट पे। सो थर्ड पार्ट है जी हमारे पास 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी ये, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बेटा। तो आपने सबसे पहले बेटा प्लस वाले इकट्ठे कर लेने हैं, उसकी जगह पे इससे वैल्यू निकाल के पुट करेंगे तो जवाब आ जाएगा। तो ये बनेगा 1 प्लस ओमेगा, तो ये ठीक है ऑलरेडी, माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू 1 एज इट इज रखें, ओमेगा स्क्वायर को इसके साथ अटैच कर दें और माइनस ओमेगा को आगे ले जाएं, ये आ जाएगा। अब 1 प्लस ओमेगा किसकी इक्वल है बेटा, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा को एज इट इज रखूं तो ये किसकी इक्वल होगा फिर, माइनस ओमेगा के। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे लगा दें। 1 प्लस ओमेगा किसकी इक्वल है जी, माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल है, माइनस ओमेगा, और साथ में माइनस ओमेगा आ जाएगा। दोनों को ऐड कर लें, -2 ओमेगा स्क्वायर इनटू -2 ओमेगा, मल्टीप्लाइंग करें तो माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो ये आएगा ओमेगा क्यूब। और हम जानते हैं ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल होता है, 1 के। तो 4 बेटा इसका जवाब आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाए जी इसके 4 पार्ट के ऊपर। तो 4 पार्ट देखें तो सोल्यूशन में यहां से ले रहा हूं बेटा, ये आ रहा है जी 1 प्लस के रूट -3 बाई 2 रेज टू पावर 7 प्लस इंटू -1 माइनस के रूट -3 बाई 2 रेज टू पावर 7 है। तो आप यहाँ पे सीधा सा बता दें कि हम जानते हैं कि एक वैल्यू जो है वो ओमेगा की इक्वल है, लाइक 1 प्लस के रूट -3 बाई 2, और दूसरे को कह दें ओमेगा स्क्वायर जो कि -1 माइनस के रूट -3 बाई 2 बनती है। तो यहाँ पे वैल्यू लगा दें ओमेगा 7 प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 7, ये आ जाएगा। अब ये ओमेगा की ऑड पावर है, ये 3 के टेबल में नहीं आती, सो इसको मैं लिख सकता हूं ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा ओमेगा डॉट ओमेगा 6, ये लिखा जा सकता है, प्लस 2 7 जार 14, तो ओमेगा 14 आ जाएगा।
और ये किसकी इक्वल हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये ओमेगा की पावर 3 के टेबल में आ रही है तो ये 1 हो जाएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा 12 लिखा जा सकता है, और ये आएगा जी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा 12 भी किसकी इक्वल है, 1 के। जो भी ओमेगा की पावर 3 के टेबल में आ रही होगी वो रिजल्ट हमेशा 1 की इक्वल होगा। तो बेटा क्या आ जाता है जी, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को एज इट इज रखो, 1 उधर जाएगा तो ये रिजल्ट किसकी इक्वल आएगा जी, -1। तो यही इसका आंसर भी है। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन जी। नेक्स्ट आ जाए हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है जी, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 को लिखें यहाँ पे, तो मेरे पास है जी 1 प्लस के रूट -3 रेज टू पावर 5 प्लस -1 माइनस के रूट -3 रेज टू पावर 5। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप उसे बताएं सोल्यूशन के अंदर कि आप जानते हो कि ओमेगा किसकी इक्वल होता है बेटा, किसी एक इक्वल रख लो, -1 माइनस के रूट -3/2। मुझे चाहिए ये वाली वैल्यू, ठीक है। 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाइंग। तो 2 ओमेगा फिर किसकी इक्वल होगा, -1 माइनस के रूट -3 की इक्वल होगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाए ओमेगा स्क्वायर के ऊपर, तो वो होता है जी -1 प्लस के रूट -3/2। इसी तरह 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाइंग। सो 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस के रूट -3। तो ये वैल्यू यहां में बेटा रिप्लेस कर दो, इसकी जगह पे क्या आएगा, 2 ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 5 प्लस इसकी जगह पे क्या आएगा जी, 2 ओमेगा रेज टू पावर 5 आ जाएगा। पावर अप्लाई करो बेटा, 2 रेज टू पावर 5 होता है जी 32, ओमेगा 2 5 10 प्लस 2 रेज टू पावर 5 32 और ओमेगा 5, क्या कॉमन आ रहा है 32, क्या बच गया ओमेगा 10 प्लस ओमेगा 5। तो अब आप इसकी पावर को 3 के टेबल में लेके आओ, लेके आना आसान है। क्या लिखा जाएगा, ओमेगा डॉट ओमेगा 9, 10 को लिखा जा सकता है ओमेगा डॉट ओमेगा 9, और 5 को क्या लिखा जाएगा, ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा 3। तो जो भी 3 के टेबल में आ रही है पावर वो किसकी इक्वल हो जाएगा जी, 1, ओमेगा स्क्वायर इंटू 1। तो क्या बच गया 32 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। और ये भी रिजल्ट आप देखें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को एज इट इज रखें, 1 को उधर ले जाए तो ये क्या होगा, -1। तो इसका आंसर क्या बनेगा, -32। तो यही बेटा हमारे पास इसका फाइनली आंसर भी है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने बेटा इन 3 पार्ट्स को जो है वो प्रूव करना है। पार्ट नंबर 1 पे आ जाए, तो मैं इसकी बेटा राइट हैंड साइड से इसको प्रूव करूंगा। तो वो मेरे पास क्या है जी, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो बेटा सबसे पहले आप इसका प्रोडक्ट लें, क्या आता है जी, x माइनस वाई इंटू, जब आप प्रोडक्ट लेते हो तो एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, इसके साथ मल्टीप्लाइंग करें माइनस ओमेगा एक्स वाई माइनस माइनस प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो ये आएगा बेटा x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, इसमें से बेटा आप माइनस एक्स वाई को कॉमन ले लें, बाकी क्या बच जाता है जी, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, रीअरेंज कर लें, और ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है 1, तो ये आ जाएगा। अब ये देखें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इधर ही रखें, 1 उधर जाएगा तो -1, तो ये रिजल्ट किसकी इक्वल होगा, -1 के। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू -1 प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आएगा जी x माइनस वाई इंटू, ये बनेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें तो ये फार्मूला बन चुका है, लेकिन क्योंकि हमने इसको प्रूव करना है तो हम फार्मूला का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आप इसका प्रोडक्ट ले लें, x को पकड़ें, इससे मल्टीप्लाइंग कर दें, क्या आता है एक्स क्यूब, ये इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो एक्स स्क्वायर वाई, ये इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो एक्स वाई स्क्वायर। अब y से मल्टीप्लाइंग करें तो क्या बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस वाई का क्यूब। तो देखो बेटा यहां पे प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स स्क्वायर वाई से कैंसिल आउट, प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, तो बाकी क्या बच जाता है जी, एक्स क्यूब माइनस
वाई क्यूब, और यही आपके पास है जी लेफ्ट हैंड साइड। नीचे बता दें, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आकर बेटा प्रूव हो जाएगा। सेकंड पार्ट पे आ जाए जी, इसकी मैं अगेन राइट हैंड साइड जो है वो ले रहा हूं जी। राइट हैंड साइड है बेटा मेरे पास x प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्केयर जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा जी। बेटा इनका बेटा दो का प्रोडक्ट ले लें, पहले को एज डीज रखें, तो क्या बनेगा x प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स से मल्टीप्लाई करें, क्या बनता है बेटा एक्स स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर एक्स वाई प्लस ओमेगा एक्स जी। अब इसको पकड़ के इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है जी ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्केयर ओमेगा क्यूब वाई स्केयर, और इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो ओमेगा स्केयर वाई जी ये आएगा। आखिरी वाली टर्म से मल्टीप्लाइंग करें तो ओमेगा स्केयर एक्स जी, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा 4 क्या आएगा वाई जी, और आखिरी वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा क्यूब इंटू जी स्केयर ये आ जाएगा जी मेरे पास। ठीक हो गया बेटा। अच्छा यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा जल्दी से सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ओमेगा 4 को लिखा जा सकता है ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब, तो बेटा क्या होगा आपके पास ओमेगा इंटू 1, तो इसका मतलब है ओमेगा 4 किसकी इक्वल होगा ओमेगा के। तो ये क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन थोड़ी जल्दी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप इसको लिख लें x प्लस वाई प्लस जी एज इट इज इंटू, अब देखो बेटा एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब देखो ये बेटा एक्स वाई है और एक मेरे पास ये एक्स वाई है, इसमें से अगर मैं एक्स वाई को कॉमन ले लूं बाकी क्या बच जाता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब वाई जी पे आ जाओ, तो बेटा आपके पास ये एक वाई ओमेगा स्क्वायर वाई जी, और अब आपको पता है कि ये वाली जो वैल्यू है वाई जी जो है वो ओमेगा की इक्वल है, तो इसमें से अगर मैं वाई जी को कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या आएगा बेटा ये वाली वैल्यू बनेगी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। दोबारा देख लें बेटा ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, ओमेगा 4 की वैल्यू क्या है ओमेगा, तो उसकी जगह पे मैंने रीअरेंज कर लिया और वाई जी को मैंने कॉमन ले लिया। इसके बाद आ जाए बेटा ओमेगा एक्स जी और ओमेगा स्क्वायर एक्स जी, इसमें से अगर आप एक्स जी को कॉमन लेते हो बाकी क्या बच जाता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब ये ओमेगा क्यूब है तो ये 1 हो जाएगा तो वाई स्क्वायर बनेगा, और ये भी आपके पास ओमेगा क्यूब है तो ये बेटा क्या होगा जी का स्क्वायर, साथ में 1 मल्टीप्लाइंग होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी। इसके बाद आ जाए तो नेक्स्ट आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो बेटा ये मेरे पास आएगा जी x प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर रीअरेंज कर लो प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, इनको मैंने इकट्ठा कर लिया। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल होगा बेटा ये इधर आएगा तो -1, तो ये बनेगा एक्स वाई इंटू -1 प्लस वाई जी भी किस इंटू -1, इसकी जगह पे भी -1 और इसकी जगह पे भी क्या आ जाएगा -1, तो एक्स जी जो है वो भी क्या आ गया -1 ब्रैकेट क्लोज। तो मजीद आप इसको सिंप्लीफाई करो x प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी और माइनस एक्स जी ये आ जाएगा। अब हमने क्योंकि वो प्रूव करना है तो बेटा आप इसका प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट लेके प्रूव करना है, डायरेक्ट नहीं कहना कि ये उसकी इक्वल है, नंबर कटेंगे आपके, बाद में नहीं कहना कि हमारे नंबर कहां पे कटे हैं। ठीक है, तो बेटा x को पकड़े सारे से मल्टीप्लाइंग करें, क्या फॉर्मेट बनता है देखो बेटा x क्यूब इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो x वाई स्क्वायर x जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जी, इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो एक्स वाई जी, इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो एक्स स्क्वायर जी, ये बेटा फॉर्मेट बन गया। अब बेटा y वाले के साथ मल्टीप्लाइंग करें, तो जब आप y वाले के साथ करते हो तो क्या बनता है x का स्क्वायर y प्लस का y क्यूब, इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो y क्यूब प्लस y जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो y स्क्वायर
जी, इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो एक्स वाई जी। नेक्स्ट अब जी के साथ मल्टीप्लाइंग करें तो क्या बनता है आपके पास, एक्स स्क्वायर जी प्लस वाई स्क्वायर जी प्लस जी क्यूब, इससे मल्टीप्लाइंग होगा माइनस एक्स वाई जी माइनस वाई जी स्क्वायर माइनस एक्स जी स्क्वायर। ये बेटा मल्टीप्लीकेशन मैंने कर दी है यहां पे। अब देखें कुछ टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो रही हैं, कौन कौन सी, एक्स वाई स्क्वायर पॉजिटिव, ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर पॉजिटिव और एक्स वाई स्क्वायर नेगेटिव कैंसिल आउट हुआ। इसके बाद आ जाए एक्स जी स्क्वायर पॉजिटिव और इसके बाद बेटा एक्स जी स्क्वायर नेगेटिव, ये कैंसिल आउट हुआ। माइनस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि ये साथ में प्लस का साइन है, माइनस का एक्स स्क्वायर जी प्लस का एक्स स्क्वायर जी कैंसिल आउट। इसके बाद आ जाए वाई जी स्क्वायर प्लस का वाई जी स्क्वायर नेगेटिव कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर जी नेगेटिव और ये बेटा पॉजिटिव कैंसिल आउट। रिमेनिंग देखिए क्या बच जाता है, रिमेनिंग बचता है आपके पास एक्स क्यूब, इसके बाद आ जाए प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब। तो देखिए स्टूडेंट्स आपके पास तीन टर्म जो हैं वो है माइनस एक्स वाई जी माइनस एक्स वाई जी और माइनस एक्स वाई जी, तीनों के साथ नेगेटिव साइन है। एडिशन के बाद क्या मिलेगा मुझे, माइनस थ्री एक्स वाई जी और यही मेरी राइट हैंड साइड है। सो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन जो है वो वेरीफाई हुआ। नेक्स्ट आ जाए पार्ट नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तीनों पार्ट ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड से बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूं। क्या है आपके पास, 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा 8 अप टू सो ऑन इंटू, सॉरी नॉट एडिशन, 2n फैक्टर्स। इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है बेटा कि ये दो का प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इसको अपने दो का प्रोडक्ट बना के लिखना है। कैसे लिखोगे, इसको ब्रैकेट में लिख लो, 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये दो फैक्टर आपस में मल्टीप्लाइंग होंगे, इसके बाद ये वाले दो फैक्टर आपस में मल्टीप्लाइंग होंगे, 1 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस 8 अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स, ठीक है। और आगे वाला जो होगा वो बेटा आपके पास होगा 1 प्लस 10 और उसके बाद 1 प्लस 12 आ जाएगा एंड अप टू सो ऑन तक, ये एंड टाइम तक चलते जाएंगे। अच्छा, आप अगर यहां पे मिस्टेक करोगे, अगर आप कहो ना कि सर यहां पे पहले अगर मैं इसकी वैल्यू लगा दूं, 1 प्लस ओमेगा किसकी इक्वल होगा, माइनस ओमेगा के, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर के और ये वाला माइनस ओमेगा के, तो फिर यहाँ पे 2n फैक्टर का प्रॉब्लम बन जाता है। एट अ टाइम वैल्यू लगानी है आपने, एज इट इज लेके चलो, क्या बनेगा, 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये एज इट इज रखो। ओमेगा 4 को मैंने लास्ट में बताया, तो ये किसकी इक्वल है, क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन में ये लिखना है, ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा 6। अभी भी देख लें बेटा 2n फैक्टर ही है, मैंने जस्ट वैल्यू लगाई है और कुछ भी नहीं काम किया, इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज। ओमेगा क्यूब बेटा किसकी इक्वल है, 1 के, तो ये मैं जस्ट अब लिख रहा हूं इसको, और ये भी 1 की इक्वल हो जाएगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। बेटा ये जितने भी फैक्टर्स हैं इस तरह आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये बेटा इस तरह के बन जाएंगे, 1 प्लस ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इनका प्रोडक्ट होगा। अब यहां पे वैल्यू लगाओ, ये किसकी इक्वल होगा बेटा, यहां से ओमेगा इधर ही रखो, 1 प्लस ओमेगा, बल्कि 1 प्लस ओमेगा को इधर रखो तो उधर जाएगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये किसकी इक्वल होगा, माइनस ओमेगा के, अभी भी 2n फैक्टर ही रहेगा, ये इक्वल है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स, ये आ जाएगा। अच्छा, अब जब ये दो आपस में मल्टीप्लाइंग होंगे एक फैक्टर रह जाएगा, फिर ये वाला मल्टीप्लाइंग होगा तो एक फैक्टर अप टू सो ऑन तक, तो ये एक फैक्टर रह जाएगा। तो फिर आप लिखोगे, देखो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, आगे वाला भी क्या होगा, ओमेगा क्यूब जो भी चल रहा होगा,
अप टू सो ऑन। अब बेटा ये एक एक फैक्टर है, तो यहां पे क्योंकि n टाइम तक प्रोडक्ट हो रहा है तो ये बनेगा n फैक्टर्स। और ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल होता है बेटा? 1 के। तो ये आएगा जी 1 इंटू 1 इंटू 1 अप टू सो ऑन, n टाइम्स कह लें या n फैक्टर्स कह लें, बात एक ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 जब n टाइम मल्टीप्लाइंग होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 नहीं आएगा, तो इज इक्वल टू क्या है बेटा? राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनालिटिकल क्वेश्चन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन जिसे आप कहते हैं। कहता है इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, show that its other root is omega square and hence prove that omega cube is equal to 1। तीन चीजें हैं यहाँ पे बेटा हमें क्वेश्चन के अंदर जो हमसे वो डिमांड कर रहा है। एक तो उसने कहा कि ये इसका रूट है, ठीक है, अगर ये इसका रूट है तो आप ये शो करें कि ओमेगा स्क्वायर जो है वो इसका अदर रूट होगा। और फिर बेटा हमने इन्हीं रिजल्ट्स को यूज करके ये भी प्रूव करना है कि ओमेगा स्क्वायर क्यूब जो है वो किसकी इक्वल है? 1 की इक्वल है। अब एक कॉन्सेप्ट ज़हन में करें, इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ, अगर कोई वैल्यू, जैसे आप कहते हैं किसी इक्वेशन को हल करें ना, देखें एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो एक्स को जब आप हल करते हो तो क्या जवाब आता है? एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो हम कहते हैं कि ये जो आपके पास 1 और माइनस 1 है आर दी रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यानी कि रूट्स वो होते हैं जो अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। अब ये जो इक्वेशन है, अगर आप इसमें बेटा प्लस 1 भी पुट करते हो तो तब भी जवाब क्या आएगा? 0 आएगा। माइनस 1 भी पुट करते हो तब भी जवाब क्या आएगा? 0 आएगा। लेकिन x की इन दो वैल्यू के अलावा अगर कोई और वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में लगाएं तो वो इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा, क्योंकि वो इसके रूट नहीं है। इसका मतलब है कि अगर कोई वैल्यू, जैसे यहां पे हमने रूट्स निकाले हैं, तो ये रूट्स हमें मिले हैं 1 माइनस 1, तो ये जिस इक्वेशन के होते हैं वो उसको सेटिस्फाइड करते ही करते हैं। तो बेटा यहां पे उसने क्या कहा है कि इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट, ये रूट का लेटर आ चुका है, ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो प्रॉपर वे में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका बेटा है ये 4, given that omega is the क्यूब रूट ऑफ, किसके क्यूब रूट है जी? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो, ठीक है। सो इट मस्ट satisfied इट मस्ट सेटिस्फाइंग इक्वेशन 1। वो फिर अपनी इक्वेशन 1 को क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा। तो आप बेटा इसमें x की जगह पे क्या पुट कर दो? ओमेगा। मतलब x की वैल्यू क्या है आपके पास? ओमेगा है। तो यहां पे जब आप लगाते हो तो क्या बनता है? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा? 0। तो ये बेटा आप इक्वेशन नंबर 2 कह दो। वी हैव टू प्रूव दैट, हमने ये पहली बात जो प्रूव करनी है, वी हैव टू प्रूव दैट ओमेगा स्क्वायर इज द अदर रूट ऑफ इक्वेशन 1। फिर इक्वेशन 1 का हमने ये शो करना है कि ओमेगा स्क्वायर जो है वो अदर रूट है। तो अगर इसको हम उसमें पुट करें तो जवाब हमारे पास क्या आना चाहिए? 0 की इक्वल आना चाहिए, यानी कि वो उसको सेटिस्फाइड करेगा तब उसका रूट बनेगा। कैसे करेगा वो देखते हैं। तो बेटा आप क्या करें, इसमें वैल्यू लगा दें। अब x की जगह पे क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको बेटा इवेलुएट करते हैं
और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हम देखते हैं कि क्या ये इक्वल टू 0 आता है। अगर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये इक्वल टू 0 आ जाता है तो तब ओमेगा स्क्वायर जो होगा वो इस इक्वेशन का अदर रूट होगा। तो आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लें, लेफ्ट हैंड साइड क्या जी आपके पास ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ये बेटा आपके पास है। यहां पे स्टूडेंट्स आप क्या करें, परफेक्ट स्क्वायर जो है वो कंप्लीट करें। कैसे करेंगे वो देखिएगा बेटा। ए स्क्वायर क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, साथ में 1 लगाएं, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, प्लस 2a कितना मेरे पास ओमेगा स्क्वायर, b कितना है बेटा 1 है। तो ये एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 ओमेगा स्क्वायर ही बनता है। तो ये एक्स्ट्रा जो टर्म आ रही है 2 ओमेगा स्क्वायर, इसको मैं ऐड भी कर देता हूं और सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूं। तो बेटा क्या बनेगा -2 ओमेगा स्क्वायर और प्लस ये वाला ओमेगा स्क्वायर एज इट इज। यहां पे दोबारा देखें मैंने किया क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो टेक्निक है उसको हमने यहां पे लगाया बेटा। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये 2 फार्मूले का ए की वैल्यू क्या है ओमेगा स्क्वायर और बी की वैल्यू क्या है 1 है। तो ये इक्वेशन में एक नई टर्म आई है। अगर आप इसी सेम टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें किसी इक्वेशन के अंदर तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे भी मैंने वही काम किया। अब देखो यहां तक बेटा आपके पास ये बन चुका है ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर आप इतना ओपन करें तो ये रिजल्ट आता है, इन दोनों को माइनस कर लो तो क्या बचेगा ओमेगा का होल स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा इसके बाद बेटा हमने क्योंकि ये प्रूव करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये सारी ए की वैल्यू है, ये सारी बेटा बी की वैल्यू है। तो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, ये आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, ए की जगह पे ये प्लस फार्मूले का और बी की जगह पे ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा। तो बेटा ये देखें ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा, इसको मैंने रीअरेंज किया। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है, इक्वेशन नंबर 2 देखें वो क्या कहती है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है 0 है। तो यहां पे उसे बताएं यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 जो है वो किसके इक्वल है बेटा 0 के। तो 0 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा, तो जब 0 जिससे भी मल्टीप्लाइंग होता है तो जवाब क्या आता है 0 आता है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने बेटा लेफ्ट हैंड साइड ली, जवाब क्या आ गया राइट हैंड साइड, मतलब 0 आ गया। ओमेगा स्क्वायर ने इसको सेटिस्फाइड किया। नीचे आप बता दें हेंस ओमेगा स्क्वायर इज द अदर रूट ऑफ किसके रूट है जी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ अब हमने ये प्रूव करना है कि ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल होता है बेटा 1 की इक्वल होता है। बिल्कुल आसान है। आप देखो इसको मैं यहां पे ना रेज कर देता हूं, ये एक छोटा सा इसमें कॉन्सेप्ट लगाना है। तो ये वाला भी बेटा क्वेश्चन आपका प्रूव हुआ। अच्छा ये जो फार्मूला पढ़ते हो बेटा कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये इक्वल होता है आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब के, ऐसे ही है। अगर बेटा ये फैक्टर आपको दे दिया जाए, ठीक है, मतलब मैं कहता हूं कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 0 है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आप इस कोडिंग फार्मूला देखें किस फैक्टर की कमी है a माइनस बी से। तो जब आपके पास इस फैक्टर की कमी है a माइनस बी से तो आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग कर सकते हो। जब आप उसको मल्टीप्लाइंग करते हो तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये सारा रिजल्ट किसकी इक्वल होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहां पे समझा क्या हमने बेटा, यहां पे हमें क्वेश्चन के अंदर एक फैक्टर दे दिया गया है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 है। अगर मैं इसको क्या करूं ओमेगा माइनस 1 से मल्टीप्लाइंग कर दूं, मल्टीप्लाइंग बाय, बल्कि आप लिखें ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाइंग कर दें मल्टीप्लाइंग बाय ओमेगा माइनस 1 से। क्यों करवा रहा हूं थोड़ी देर के बाद पता चलेगा आपको।
ओमेगा माइनस वन इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन इज इक्वल टू 0 इंटू ओमेगा माइनस वन। अब देखो बेटा, जब आपके पास अकॉर्डिंग टू रिजल्ट ओमेगा माइनस वन, लाइक ए की वैल्यू कितनी है ओमेगा, बी की वैल्यू कितनी है 1 है, आप जब यहां पे रखते हो तो ये रिजल्ट क्या बनेगा ओमेगा क्यूब माइनस वन। तो ओमेगा क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू क्या आएगा 0। तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया जी 1, हेंस प्रूव। तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो प्रूव हुआ। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ -1 आर। हमने ये शो करना है कि -1 के जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट हैं वो ये है। इसके बाद बेटा हमने इस रिजल्ट को प्रूव करना है कि ये -2 की इक्वल है, और फिर ये भी हमने प्रूव करना है कि ये वाला जो रिजल्ट है ये 16 की इक्वल है। यहाँ पे 3 काम है जी। एक हमने -1 की कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट जो है वो ये शो करने हैं, फिर इसको इसकी इक्वल शो करना है और इसको इसकी इक्वल लेके चलना है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है जी। स्टार्ट करते हैं हम इसका सोल्यूशन। लेट x be the cube roots of -1। क्या मराद है इससे जी, x इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 1/3। बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह दोनों साइड पे बेटा क्यूब लो, तो x क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा -1 आएगा। इसको उठा के इस साइड पे लेके जाओ तो x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू क्या बनेगा 0। यहाँ पे बेटा फार्मूला लगा दो। क्या फार्मूला होगा कि a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसकी इक्वल होता है जी a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आएगा। तो बेटा यहाँ पे जब आप लगाते हो तो क्या आता है जी x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, फार्मूला लगाना आ जाएगा आपको। बेटा ये आप लिख लो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अलग अलग 0 की इक्वल रख लो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आल्सो इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा आपको मिल गया जी -1। यहाँ से बेटा a की वैल्यू कितनी है 1 है, b की वैल्यू कितनी है -1 है, c की वैल्यू कितनी है 1 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखें जी एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। नाउ यू पुट द वैल्यूज। तो बेटा यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, वैल्यू लगाने जा रहे हैं। तो वैल्यू लगाते हैं जी, क्या आता है हमारे पास। तो ये आ गया जी मेरे पास x इज इक्वल टू माइनस इंटू -1 प्लस माइनस के रूट। बेटा -1 का स्केयर क्या होगा 1 ही होगा, तो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। -4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 बेटा इंटू 1। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस के रूट 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो ये लिख लो बेटा 1 प्लस माइनस के रूट -3/2। और आपको पता है कि आप लिख सकते हो इसको 1 प्लस माइनस के रूट 3 ओमेगा 3 आयोटा, ठीक है। यानी कि ये स्टेप बनता है ना 1 प्लस माइनस के रूट 3 मल्टीप्लाइंग बाय -1 डिवाइडेड बाय 2। तो वो देख लें बच्चों की तरह मैं आपको सारे स्टेप करवा रहा हूँ। सो 3 मल्टीप्लाइंग बाय यानी कि स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइंग बाय -1 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद ये बेटा स्टेप बनता है डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया जी। तो हमने ये शो करना था, आप देखें तो x की वैल्यू क्या आ गई है 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, मैं कह रहा था आयोटा। और दूसरा क्या आएगा जी x इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो देख लें आपके पास बेटा यहाँ पे इसमें जो आई थिंक इस क्वेश्चन के अंदर फिर मिस्टेक होगी। ये तो आपके पास सेम रूट्स जो हैं इसको करेक्ट कर लीजिएगा अपनी बुक के ऊपर भी फिर, क्योंकि अभी न्यू बुक है तो इसमें मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ दोबारा से। तो ये रूट्स तो नहीं आते। अगर मैं इसमें से माइनस को कॉमन भी ले लूँ, शायद उसने माइनस को कॉमन लिया हो, तो फिर उसके बाद भी जो है वो माइनस को अगर कॉमन लेते हो तो ये दोनों माइनस के आएंगे। तो ये बेटा ऐसा नहीं है, ठीक है। जो आपके पास क्वेश्चन है उसको यहाँ पे करेक्ट कर ले। क्वेश्चन आपका ये बनता है कि इसके जो रूट्स आएंगे वो क्या होंगे फिर 1 प्लस के रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और इधर आपके पास क्या आएगा जस्ट ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ तक आपका जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इसकी जो क्वेश्चन के अंदर सेकंड उसकी हमसे डिमांड है
उसको हम वेरीफाई करते हैं कि इसको मैंने -2 के इक्वल लेके आना है। तो बेटा आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लें, क्या जी आपके पास -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 रेज़ टू पावर 9 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 रेज़ टू पावर 9। अब यहाँ पे ना बेटा बुक के अंदर भी ये मिस्टेक है, यहाँ पे ना आपके इस प्रूफ के अंदर भी ये -2 के इक्वल प्रूफ नहीं हो सकता जब तक यहाँ पे आपके पास बेटा, क्योंकि जो आपके पास माइनस वाले होते हैं ना, जो मतलब माइनस क्यूब रूट्स वाले होते हैं, तो जब आपने मतलब ये आपके पास क्या है जी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब पॉजिटिव वन के हैं, तो देखिए वहां पे -1 होता है। जब आप नेगेटिव वाले को प्रूव करते हैं ना तो वो 1 जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे माइनस नहीं, तो अपनी बुक में ये भी करेक्ट कर लें कि ये बेटा -1 नहीं है बल्कि +1 होगा। अच्छा, अब आ जाए हम अपने प्रूफ की तरफ आते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हम जानते हैं कि जो हमारे पास ओमेगा है वो किसकी इक्वल होता है बेटा, -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। ठीक है, इसके बाद बेटा जो आपके पास ओमेगा स्क्वायर होता है वो किसकी इक्वल होता है, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 बेटा। तो आप क्या करें, पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस ओमेगा इज इक्वल टू, साइन चेंज हो जाएंगे, 1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, और इसको जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये +1 हो जाएगा, ये माइनस स्क्वायर रूट -3/2 होगा। तो ये दोनों वैल्यूज बेटा यहाँ पे रिप्लेस करो, क्या आता है देखो, 1 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 किसकी इक्वल है, माइनस ओमेगा रेज टू पावर 9 के, प्लस ये रिजल्ट किसकी इक्वल है, माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 9 के। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो बेटा ये आपको क्या मिलेगा, -ओमेगा 9 प्लस माइनस माइनस ओमेगा 18, दोनों 3 के टेबल में आते हैं ओमेगा की पावर्स, तो माइनस, ये माइनस है, इसकी वैल्यू 1 है, माइनस इंटू -1, तो देखें ये फिर जाके कहीं आता है -2 जो कि आपके पास राइट हैंड साइड है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इन चीजों को भी बेटा साथ में करेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद आ जाए, ये भी हमने प्रूव करना है, तो इसकी आप बेटा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है जी, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 रेज टू पावर 4 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 रेज टू पावर 4, ये बेटा आपके पास, ठीक हो गया। अच्छा, ये रिजल्ट ऑलरेडी आपने ऊपर वेरीफाई किए हुए हैं, आप यहाँ पे लिखें ओमेगा इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2, बेटा 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाइंग होगा तो क्या बनेगा, 2 ओमेगा इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट -3। इसके बाद लिखें ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू किसकी इक्वल है जी, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, तो ये बेटा आपके पास बनेगा 2 ओमेगा स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाइंग होगा, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3। तो ये दो जो वैल्यूज हैं इनको बेटा आप इसमें यूज करें तो क्या आता है, 2 ओमेगा, यानी कि ये वैल्यू किसकी इक्वल है, 2 ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 4 प्लस ये रिजल्ट किसकी इक्वल है, जस्ट 2 ओमेगा और होल पावर में क्या आएगा 4, पावर अप्लाई करें तो 2 रेज टू पावर 4 16 और ओमेगा 8 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 2 रेज टू पावर 4 16 और ओमेगा रेज टू पावर 4 आ जाएगा। अच्छा, 16 को कॉमन ले लें, ओमेगा 8 को लिखा जा सकता है, चले ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 4 बेटा आ जाएगा। तो इसके बाद बेटा आप इसको लिख सकते हो 16 इंटू ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा, तो आई थिंक इसमें भी आपकी बुक के अंदर मिस्टेक है, ये बेटा माइनस के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन है। तो अब ये देखें क्वेश्चन को हल किया है, उसमें मिस्टेक्स निकली हैं तो हमने साथ में करेक्ट कर लिया है। तो ओमेगा इसको लिखा जा सकता है ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, सॉरी ये तो ठीक है, ये 6 होगा और ये ओमेगा आ जाएगा, और इसके बाद ये आएगा जी 16 इंटू ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा और इसकी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1 प्लस ओमेगा, तो ये देखें रिजल्ट किसकी इक्वल होगा, -1 के, तो 16 इंटू -1, तो जवाब क्या आएगा -16, जो कि आपके पास राइट हैंड साइड है। तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बहुत आपका पूरा क्वेश्चन ही आई थिंक गलत था, तो उसको हमने करेक्ट भी कर लिए साथ में, और जो हमारे कॉन्सेप्ट थे वो मजीद हमारे क्लियर हो गए। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर बेटा 5।
अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फ्रॉम एन इक्वेशन whose roots are 2 ओमेगा and 2 ओमेगा स्क्वायर। बेटा हमें यहाँ पे अब एक इक्वेशंस के रूट्स गिवन है, तो हमने वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब क्वेश्चन ये है कि हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। आपने मैट्रिक के अंदर ये इक्वेशन पढ़ी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस मीन सम ऑफ द रूट्स एंड P मीन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब देखें, मैं आपका कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का क्लियर करवाता हूं। इस क्वेश्चन में है क्या, एक मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसकी फैक्ट, इसमें से x की वैल्यू निकालो बेटा, क्या आती है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मैं जस्ट वैल्यू निकाल रहा हूं। अच्छा, x प्लस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन x प्लस 3, चलें मैं प्रॉपर कर ही देता हूं। तो बेटा x की एक वैल्यू आती है -3 और x इज इक्वल टू -2, ये दो वैल्यू आ जाती है। अब देखें, मैं कहता हूं कि ये जो हमारे पास है ना इक्वेशन, हमें नहीं पता ये कौन सी है, ये क्या है, हमें इसके रूट्स दे दिए गए हैं। हमसे वो डिमांड कर रहा है कि आप इस इक्वेशन को फाइंड आउट करें। ये रूट्स गिवन है, आपने क्या करना है, एक दफा रूट्स का सम करना है। s इज इक्वल टू -3 -2, जो रूट्स गिवन होते हैं, देखिएगा यही इक्वेशन मिलती। तो s इज इक्वल टू क्या आ गया जी, -5। प्रोडक्ट लें इसका, प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, -3 इंटू -2, यानी कि रूट्स का प्रोडक्ट, तो क्या आ गया जी, 6 आ गया। इस इक्वेशन में लगा दो, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू -5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखें बेटा, आपके पास वो इक्वेशन फाइंड आउट होगी। जब हमें रूट्स गिवन होंगे तो वो इक्वेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इक्वेशन हो तो हम रूट्स फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह बेटा यहां पे उसने कहा कि इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फ्रॉम एन इक्वेशन whose roots are 2 ओमेगा and 2 ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा हमने एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके जो रूट्स हैं वो क्या है, 2 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन पे आए। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होगी। गिवन रूट्स क्या है बेटा, 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। इन रूट्स का सम कर लें और प्रोडक्ट कर लें, तो सम क्या होगा, s इज इक्वल टू 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा इसमें से 2 को अगर कॉमन लिया जाए तो क्या बचेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये रिजल्ट किसकी इक्वल होता है, -1 के। तो बेटा सम किसकी इक्वल आ गया, -2 के। प्रोडक्ट लें जी इनका, प्रोडक्ट बेटा क्या होगा जी, 2 ओमेगा इंटू 2 ओमेगा स्क्वायर, तो 4 ओमेगा क्यूब, और ये आप जानते हैं ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1। सो प्रोडक्ट किसकी इक्वल आ जाएगा बेटा, 4 के। रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्या होगी बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू पुट कर दो बेटा, माइनस इंटू -2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को बेटा हल कर लो, यही रूट्स मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको बेटा रूट्स गिवन हो तो आप इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, और इक्वेशन हो तो आप रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये कॉन्सेप्ट बेटा सीखा। उम्मीद करता हूं बेटा आज का लेक्चर आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर बेटा इस लेक्चर में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर बेटा कोई भी क्वेश्चन के अंदर प्लस माइनस की मिस्टेक होती है तो जरूर कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा, ताकि उसको मैं अपने पिन कमेंट के अंदर ठीक कर सकूं। अगर बेटा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय द वे बेटा अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह तबारक तआला जिंदगी में वफा की इसी प्रोग्राम इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।